हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और काफी टाइम से बच्चों का यह कहना था कि सर हम लोग की बोर्ड परीक्षा में बहुत कम समय बचे हैं और ऐसे टाइम में हमें जरूरत है एक मोटिवेशनल वीडियो का, एक ऐसे वीडियो का जो हमें मोटिवेट करे कि हम इस बार बोर्ड की परीक्षा इन बचे 5-6 महीनों में कैसे पढ़े, कैसे करें कि हमारा 80-90% मार्क्स आ जाए। हालांकि ये चीज कहना बहुत आसान है लेकिन इस चीज को कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत कम बच्चे, बहुत कम स्टूडेंट जो है वो इस चीज को कर पाते हैं, लेकिन कहते हर कोई है लेकिन कर बहुत कम पाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं राहुल सर आप सभी का वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा, जी हां, आज मैं आपको बताऊंगा कि इन बचे 4-5 महीनों में, 5-6 महीनों में अगस्त से पढ़कर, जी हां, अगस्त कहिए, सितंबर कहिए, अगस्त सितंबर से पढ़कर बोर्ड की परीक्षा में, जो इस बार आपका बोर्ड आने वाला है, जो आपका इस बार फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें जो है आप 85% से ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। मैंने अभी अभी बोला कि यह चीज कहने में जितना आसान लग रहा है, करना उतना ही कठिन है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। लाइक, शेयर और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जिसका भी नाम ड्रीम क्लासेस है। आपका हमारा एक लर्निंग ऐप है प्ले स्टोर पे, उसका भी नाम ड्रीम क्लासेस है। मतलब सब कुछ ड्रीम क्लासेस से बना हुआ है, सारी चीजें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली गई है। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप समझ चुके हो। तो हम क्या डिस्कस करने वाले बच्चा पार्टी की बोर्ड परीक्षा 2022 अगस्त से जनवरी तक, यानी इन 4-5 महीने की बात करें, अगस्त से जनवरी तक पढ़कर 2022 में 85%, 85% से ज्यादा लाने के क्या क्या प्रमुख उपाय हैं, मतलब कितना मेहनत आपको करना पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस चीज को करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और क्या, जी हां, क्या आप उस चीज को कर पाते हैं नहीं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये एक मोटिवेशनल शायरी, कहा गया है कि बिना मेहनत के, जी हां, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। जी हां, बिना मेहनत, पैतृक मत समझ लेना, वंशानुगत वो खत्म हो गया अब जी। बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू, जी हां, जुगनू, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए इसी के साथ हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और बहुत बड़ी बात हमने इसमें कही है। और ये देखिए 7 प्रमुख उपाय हम आपको बताने वाले हैं। सबके ऊपर लंबा डिस्कशन चलेगा, सिर्फ ये हेडिंग से काम नहीं चलेगा, आपको हर एक टॉपिक को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। और जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊं, उन बातों को समझना और पालन भी करना पड़ेगा। और याद रखना, मैंने इन्हीं 7 नियमों का पालन किया था और आज मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं। मेरी एक खुद की अच्छी सी पहचान है, लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। तो ये कोई जो है ना, ये पूर्वजों की दी हुई निशानी नहीं है, ये हमारे खुद का मेहनत है। तो चलिए हम किस पे डिस्कस करेंगे, 7 प्रमुख उपाय पे डिस्कस करेंगे कि ये 7 प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं। पहले लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए और अगर आपने ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पे फॉलो करिए। देखिए पहली बात हमने कही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर फोकस। इन दिस लॉकडाउन, इन 2 सालों में सिलेबस इतना इधर उधर हो चुका है कि लोग परेशान हो चुके हैं। और मैंने पिछले साल भी कहा था कि बच्चा लोग ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर फोकस करना। बच्चों ने कहा सर हम नहीं करने वाले। वो बच्चा जिन्होंने हमारी बातों को माना, आज एक बेहतरीन मार्क्स लाकर अपनी पढ़ाई को, अपनी सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिन बच्चों ने हमारी बात को नहीं माना वो अभी भी रो रहे हैं। दूसरा हमने कहा खुद का नोटबुक तैयार जरूर करें, ये बहुत बड़ी बात हमने कही है, सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। तीसरा एनसीईआरटी किताबों पर फोकस। आपको पता है ना एनसीईआरटी किताब कितना मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन सभी का
पालन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज क्या है, ये टेस्ट सीरीज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट ये क्या है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ये आपको पांचवा नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको अगले पेज में दिखा दूंगा। फिर हमने छठा कहा है कि पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन करें और सबसे बेहतर टाइम टेबल क्या है, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए उसका एक बेहतरीन टाइम टेबल क्या है वो जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इन 7 बातों पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। बिल्कुल कमर कस कर बैठ जाइए और बिल्कुल इस वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया तो समझ लेना कि आपने अपनी सफलताओं को स्किप कर दिया, और अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी से जलस हो और वो आप चाहते हो कि वो अच्छे मार्क्स ना लाएं। हालांकि ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल रेडी हो आप सभी लोग? शेयर कर दिया, लाइक कर दिया आप लोगों ने, सब्सक्राइब कर दिया ड्रीम क्लासेस को। और ये देखो जी, पहला बात हमने कहा है बच्चा पार्टी की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर फोकस। देखो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पहले जो है वो बोर्ड में 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे और इसमें आपको 35 का आंसर देना होता था। जी हां, पहले हमने कहा कि बोर्ड में 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे और जिसमें हमें कितने का आंसर देना है, 35 का आंसर देना है। अब बोर्ड में जो है वो 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने पूछे जाएंगे? 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपको कितने का आंसर देना है? 35। यानी एरिया जो है, ये लॉकडाउन के कारण ऐसा हो रहा है, तो यानी एक चीज क्लियर होगा कि एरिया जो है ये आपका बढ़ गया है और एरिया बढ़ने से आपके ऊपर जो आपके पास जो चांसेस है वो चांसेस बढ़ गए। तो एक चीज याद रखिएगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। आप कहिएगा सर इसका जुगाड़ तो बताइए, आपने बोल दिया वस्तुनिष्ठ पर फोकस करो, तो क्या हम वस्तुनिष्ठ पर फोकस कर देंगे? इतना है हमारे पास? हर 7 टॉपिक का हम जुगाड़ बताएंगे। हर 7 टॉपिक को आप कहां से क्लियर करोगे, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं कैमरे के पास आता हूं। इन 7 टॉपिक को आप कहां से क्लियर करोगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग टू एंड तक। क्लियर है? चलो तो देखो जी, मैंने कहा कि बोर्ड में पहले 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें बच्चों को 35 देना पड़ता था आंसर, यानी एरिया कम था। अभी जो है वो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है इन दिस लॉकडाउन के कारण, और जिसमें कितने का आंसर देना है जी? 35 का आंसर देना है। तो आपका जो एरिया है, चांसेस जो हैं वो बढ़ गया। चांसेस बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि 70 में मात्र 35 का आंसर देना है, किसी 2 में 1 का आंसर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो है ये बढ़ जाएगा। अब कहीं सर इसके ऊपर मुझे ये बताइए ना कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल, 7 को हम क्लियर कैसे करें? जैसे आपने 7 उपाय बता तो दिया, उन 7 उपाय का सॉल्यूशन दीजिए, तब हम जानेंगे कि आपकी ये वीडियो बहुत बेहतरीन है। देखो हमारा एक लर्निंग ऐप है, फ्री में बता रहा हूं मैं उपाय, कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमारा एक लर्निंग ऐप है, उस ऐप का नाम है ड्रीम क्लासेस। ठीक है जी, क्या नाम है? ड्रीम क्लासेस। और इस ऐप का लिंक आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। ऐप का नाम है ड्रीम क्लासेस और इस ऐप की खासियत मैं बता देता हूं कि यहां पर एक कोर्स है और जिस कोर्स की जो प्राइस है, इस कोर्स की जो प्राइस है वो है 1 रुपया। भासिएगा मत, 1 रुपया ही है। ठीक है, इस कोर्स की प्राइस क्या है? 1 रुपया। अगर आप इस कोर्स में आप मन करे कि नहीं हम ये भी 1 रुपया नहीं दे तो नहीं दे सकते हैं। बस आप क्या करिए कि ऐप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर में भी सर्च कर लीजिए ड्रीम क्लासेस, ब्राउन कलर का लोगो होगा। और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ठीक है, आप चले जाइए होम पेज के जस्ट बगल में आप चले जाइए स्टोर पे जैसे ही जाइएगा ना आपको बहुत सारी कोर्सेज दिखेंगे, लेकिन आपको उस कोर्स को ढूंढना है जो कितने का है जी? जो है 1 रुपया का। और इस कोर्स के अंदर मैं खासियत बता रहा हूं, इस कोर्स के अंदर आपको ये जो 1 रुपया वाला कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आपको लेसन 1 से 16 चैप्टर होते हैं ना हर सब्जेक्ट में, 16 चैप्टर तक हर एक चैप्टर का नोट्स डाला गया है, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ डाला गया ऑब्जेक्टिव का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। और इस कोर्स की खासियत यह है कि सारे ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, एज ए पीडीएफ आपको मिलेगा, विथ आंसर मिलेगा, और ये बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस बात से खुश हो तो एक लाइक का बटन दबाइएगा। अध्याय 1 से लेकर अगर जिसमें 20 चैप्टर है, 20 में 15 है, 15 जितना भी कोर्स आपका सिलेबस है ना जी, आपका जितना सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उसमें हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं बच्चों को फ्री में दे रहा हूं। बस उसके लिए आपको ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना होगा और इस कोर्स को लाइक का बटन दबाना होगा कोर्स पे जाके। ठीक है,
ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ये 1 रुपया आप नहीं भी पेड करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पीडीएफ नहीं खुले, ठीक है, तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है ना कांटेक्ट के लिए, आप बात कर लेना टीम से। हमारी जिम्मेदारी है, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में है। और एक बात और, एक सब्जेक्ट में लगभग 400 ऑब्जेक्टिव हमने डाला है जी। 6 सब्जेक्ट होता है 12th में 10th में, ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 2-2.5 हजार ऑब्जेक्टिव एक जगह सारा बिल्कुल फ्री में। कौन देगा? कोई नहीं देगा, मुझे पता है कोई नहीं देगा, ठीक है। तो एक ये पहला उपाय हो गया। दूसरा करें, क्लियर हो गया? ये मैंने बोला कि 7 के 7 का मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सिर्फ मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाने से होता है। ये मैंने करके दिखाया। ये कोर्स मैं पिछले साल 500 में सेल कर रहा था, 500 में सेल कर रहा था। इस बार मैं कितने में दे रहा हूं? 1 रुपए में दे रहा हूं, एज लाइक फॉर्मेलिटी, इट्स नॉट अ रियलिटी। आप 1 रुपया नहीं भी पे करोगे तब भी चलेगा। दूसरी बात मैं कहता हूं, हमने कहा कि खुद का नोटबुक तैयार करिए। जी हां, ये खुद का नोटबुक क्या होता है? मानकर चलो कि इसका भी जुगाड़ बताएंगे, पक्का वाला प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। तो मानकर चलो कि अगर एक सवाल मैंने बोल दिया कि खुद का नोटबुक तैयार करे, तो ये जो नोटबुक होता है, ये जब आप क्लास में पढ़ाई करते हो ना, जब सर पढ़ाते रहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि स्पीड में एक रफ यूज करते हैं, रफ कॉपी रखते हैं, फटाफट 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 लिखते चलते हैं, तो वो तो रफ हो गया। आप क्या करो, घर पे पहुंचने के बाद इसको जो है ना अच्छे ढंग से अपनी कॉपी में नोट करो, ठीक है, अपनी कॉपी में अच्छे ढंग से नोट करो, विथ 2-3 कलर के पेन ले आओ। इससे क्या होता है ना कि अट्रैक्शन पावर बढ़ता है जी, अट्रैक्शन पावर बढ़ता है। अट्रैक्शन पावर बढ़ने से क्या होता है, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, वो नोटबुक दोबारा खोलकर देखने में मन लगेगा। ऐसे रफ कॉपी में रहेगा ना, कब फट जाए कब बिक जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आपकी पढ़ाई भी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि अपना खुद का एक नोटबुक तैयार करो। साथ ही साथ कहिएगा सर अब टाइम कहाँ है, 5-6 महीने बच रहे हैं, आप ही कुछ जुगाड़ बता दीजिए कोई नोटबुक का। तो देखो, मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं एक लाइन में कि अगर हमारी टीम जो है ना, ये ड्रीम क्लासेस बच्चों को खुद का नोटबुक भी देती है। अगर आपको मन करे कि नहीं हम ड्रीम क्लासेस का नोटबुक ले, ठीक है, तो नीचे आपको जो हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करिए और कहिए कि सर हमको नोटबुक चाहिए ड्रीम क्लासेस का, 10th 11th 12th किसी का भी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोटबुक क्या है, ये ऑल सब्जेक्ट का है जी, हमारे पास अवेलेबल, ऑल सब्जेक्ट का अवेलेबल है, ठीक है। इसके लिए बच्चों को थोड़ी सी फीस देनी होती है। अब कहिएगा सर कितनी? उतनी जितने में आप एक सब्जेक्ट खरीद पाते हो ना आप दुकान से, उतने में हम 6 सब्जेक्ट को देते हैं। कितनी? जितने में आप दुकान से 6 सब्जेक्ट खरीदोगे ना, जितना फीस देकर, सॉरी 1 सब्जेक्ट, उतने में हम 6 सब्जेक्ट देंगे। बस आपको क्या करना है कि हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना है। और ये नोटबुक जो है, ये मैं अपने हाथों से खुद लिखता हूं, देखो यहां पे रखा हुआ है जी, मैं अपने हाथों से खुद लिखता हूं। ये नोटबुक देखो, ये बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, मैं अपने हाथों से लिखता हूं, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको ये नोटबुक दिखेगा। ऐसा रहेगा कुछ एज लाइक दिस, ये इस तरह का नोटबुक आपको दिखेगा, दिख रहा है स्क्रीन पे। तो ये नोटबुक आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं एज लाइक पीडीएफ, एज ए पीडीएफ के रूप में, और बहुत बेहतरीन नोटबुक होता है। और इससे फायदा ये होगा कि आपको पढ़ने की, मतलब लिखने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, लिखने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा, बस क्या है पढ़ना है। और हाँ, ये नोटबुक जो हमारा होता है ना, ये किसी खास बोर्ड के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए मैंने बना के रखा है, जो बच्चा 12th के बाद भी यूज कर सकता है इस नोटबुक को। तो एक बेहतरीन नोटबुक है, मंगवाइए। और दूसरा मैंने बोला कि खुद का नोटबुक, और हाँ, जो बच्चा संभव है कि नहीं हम खुद का नोटबुक बना लेंगे, फिर कोई बात नहीं, तो और बढ़िया बात है, आप पढ़िए सर के, जो सर आप पढ़ा रहे हैं, जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी नोटबुक को तैयार करिए और एक बेहतरीन अच्छे वाले कॉपी में सारा नोटबुक अच्छे ढंग से रखिए, ठीक है। यानी नोटबुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, यहां तक दिक्कत? जस्ट अ वेट। चलिए, तो यहां तक हो गया कि खुद का नोटबुक जो है ये लेना बहुत जरूरी है जी, खुद का नोटबुक तैयार करना बहुत जरूरी है। एक बेहतरीन उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप नोटबुक को नहीं ले सकते हैं, अगर आप नोटबुक को खुद से बना सकते हैं तो अच्छी बात है। और अगर आप लिखने से डर रहे हो, और हाँ, इस नोटबुक से पढ़कर आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में 80% से ज्यादा मार्क ला सकते हैं। अगर आप कोचिंग ट्यूशन नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ नोटबुक से पढ़ते हैं, तो 80% फिक्स रखो। 2 बातें क्लियर हुई। चलिए जी, तीसरा पे आते हैं, एनसीईआरटी किताबों का पर फोकस।
देखो मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा, अच्छा लगे या बुरा, बहुत सारे बच्चे जो है वो अलग अलग किताबों की ओर भागते हैं, चलो भाई ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। मैं कहता हूं कि आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप पिछले 10 साल का पेपर उठाकर देखो, आपके 10 साल के पेपर में आपका ये जो एनसीईआरटी है, यहां से पिछले 10 वर्ष में, ठीक है, यहां से पिछले 10 वर्ष में जो है वो हर एक बोर्ड के पेपर में 80% क्वेश्चन जो है वो कहां से आया है, एनसीईआरटी के बुक से पूछा गया है। तो आप अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो और पता करो, ठीक है, अपने एनसीईआरटी वाले बुक में देखो कि क्या वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक से है या नहीं। यानी 75 to 80% हमने आकलन किया है कि 75 to 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी के किताबों से पूछा जाता है ऑल ओवर इंडिया, कोई भी बोर्ड हो। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई, आपका एग्जाम इस बार 2022 में बेहतरीन से बेहतरीन जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की किताबों पर फोकस करें, बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है। एनसीईआरटी की किताबों का फोकस करें। और ये जो हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, जो मैंने अभी जिसके बारे में एडवर्टाइजमेंट किया, ये जो हम लोग नोट्स बनाते हैं, हैंड रिटन नोट, इस नोट्स की खासियत ये है कि इसमें ज्यादातर टॉपिक मैं एनसीईआरटी से डालता हूं, अपने हाथों से लिखता हूं। ये देखो, ये हमारे खुद का रिटन है जी, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के किताबों पर फोकस करें, पर हां, जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसको इग्नोर भी नहीं करें, वो भी आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। लाइक का बटन दबाएं, अगर हम आपको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, आपको हम संतुष्ट कर रहे हैं, तो लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहे। चलिए, 3 चीजें क्लियर हो गई, एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है आपके पढ़ाई को, आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ जो भी किताबें वो तो भाई बढ़िया है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेस्ट सीरीज आवश्यक है। देखो ये क्या है टेस्ट सीरीज, मैं आपको क्लियरली करना चाहता हूं, ये टेस्ट सीरीज क्यों आवश्यक है और ये टेस्ट सीरीज क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चा पार्टी, हमने क्या किया था कि 2018 में, सन 2018 में हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, ठीक है ये क्या, मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद आप समझना। 2018 में हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था 4 सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। अब जो है इस टेस्ट सीरीज में एक सब्जेक्ट में मैं बच्चों को 15 टेस्ट सीरीज दे रहा था पिछले 2018 से, और एक टेस्ट सीरीज में, मतलब एक सब्जेक्ट में 15 टेस्ट सीरीज, और प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन मैं दे रहा था बच्चों को। और ये 30 क्वेश्चन जो थे वस्तुनिष्ठ थे, प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। यानी अगर आप कैलकुलेट करें तो एक सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज है उसमें 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों को दे रहा था, और पिछले 2018 से मैं 4 सब्जेक्ट का दे रहा था। यानी आपको कितने ऑब्जेक्टिव हो गए जी, 1800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों को दे रहा था। लेकिन इस बार मैं 4 सब्जेक्ट को के साथ साथ मैं 2 सब्जेक्ट हमने और ऐड कर दिया, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को ऐड कर दिया। यानी आपके हो गए कितने 100 ऑब्जेक्टिव, 2700 ऑब्जेक्टिव। और हाँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका आंसर भी हम देते हैं, ठीक है। ये एक मॉडल सेट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, ठीक है। इस टेस्ट सिर्फ ऑब्जेक्टिव, जी हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 2700 ऑब्जेक्टिव। अब यहां ध्यान दीजिए कि इसकी जो प्राइस थी 2018 से, ये ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा, और नहीं तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। इसकी जो प्राइस थी 199 था, यानी 199 में 1800 ऑब्जेक्टिव, और लगभग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आते थे बोर्ड के एग्जाम में। ये 4 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल से मैं ये करवा रहा हूं, बच्चों को भेज रहा हूं। लेकिन इस बार कितने दे रहे हैं, इस बार हम दे रहे हैं 2700 ऑब्जेक्टिव, और इसकी जो प्राइस है अभी इस बार इन दिस लॉकडाउन, ये ऑफर वाले में 249 है। यानी 250 में आपको 6 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, और एक सब्जेक्ट में 400 से 500 ऑब्जेक्टिव। ये ऑफर है। आप कहिएगा सर इसको मंगवाना हो तो कैसे करेंगे, मंगवाइएगा तो आपको इस तरह से पीडीएफ के रूप में चला जाएगा आपके
आपके मतलब ये तो सॉफ्ट कॉपी है, आपका पीडीएफ बन के चला जाएगा। मतलब जब आप उसको प्रिंट करवाइएगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। यानी 100-150 आपका जीरोक्स का खर्चा होगा, ज्यादा नहीं, 100 रुपया, क्योंकि बहुत कम पेजेस में हमारे रहेंगे ऑब्जेक्टिव। ये आपके टेस्ट सीरीज, इसको आप मंगवा सकते हैं। ये आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज, और इस पे याद रखिएगा कि आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछे जाएंगे ना, उसका 80% हर साल यहां से लड़ता है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर साथ ही साथ जो गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव है ना, जो हमारी टीम गेस करती है, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टीचर, ठीक है, हमारा गेस एकदम 80% लड़ता है। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत आवश्यक है आपकी पढ़ाई को लेकर। आप इसको मंगवा सकते हैं अपने घर पे, ठीक है, बहुत कम फीस देकर। फीस तो है ही नहीं, बस देख लो। मैं डायरेक्टली मैं बच्चों को क्लियर बोलता हूं ताकि उनको बुरा ना लगे कि हाँ भाई बोला कुछ, दिया कुछ, करा कुछ, ऐसा कुछ नहीं। पहले 199 था 2018 में, अभी वो भी सिर्फ 4 सब्जेक्ट का 199, अभी 6 सब्जेक्ट दे रहे 249 में। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एक सब्जेक्ट में वही 40 रुपीज आपको लग रहा है, 45 रुपीज, 40 रुपीज मान लो, यानी 6 गुने 24 240, 42 रुपीज आपको, 41 पॉइंट समथिंग लग रहा है, 42 रुपीज, यानी 42 रुपीज में आपको 450 ऑब्जेक्टिव, वो भी आपके घर पे पहुंच जाएगा पीडीएफ के रूप में। आप अच्छे ढंग से उसको पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए मजा आएगा उस पढ़ने में। इस तरह से जब आप उसको सॉफ्ट कॉपी निकालोगे ना, क्या मजा है उसका पढ़ने में, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये क्लियर हो गया टेस्ट सीरीज क्यों आवश्यक है। हाँ, ये जो सबसे बड़ी बात हमने कही है, और ये सबसे बड़ी बात है एक बेहतर टाइम टेबल की तलाश। चलिए जी, मैं आपको बताता हूं एक बेहतर टाइम टेबल। अगर आप सच में मेरी बातों को सुनना चाहते हैं तब, अगर नहीं सुनना चाहते तो बिल्कुल भी मत सुनिएगा। हमारी बातें जो है वो बच्चों को कड़वी लगती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। चलो एक बेहतर टाइम टेबल शुरुआत करें। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये आपको? देखिए बच्चा पार्टी, एक बेहतर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आप जो है, आप सुबह, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर दूं, हाँ, आप जो है वो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक आप जो है, शुरुआत कब उठो, आपके उठने का जो समय है, आपके उठने का जो समय है सुबह 4 बजे है, और 4 बजे से 6 बजे तक आप जो है चीजों को रिवाइज करो। आई मीन चीजों को रटने, ऐसे कर सकते हैं, चीजों को रटने वाला काम करिए, ठीक है, रटने वाला काम करिए। ये सुबह 4 से 6 के बीच में करिए, ठीक है। बाकी 9 बजे तक आपकी कोचिंग ट्यूशन जो भी रहेंगे, आप सुबह जो है फिर आप स्टार्ट कब करो, 11 से 1 बजे तक, ठीक है। आप क्या करो, मैथ्स बनाओ, मैथ्स प्लस डेरिवेशन, मतलब फिजिक्स का डेरिवेशन, ठीक है। यानी सीधे सीधे समझिए कि ये 11 से 1 का जो टाइम है, इस बीच में आप रटने वाला काम छोड़ दो, क्योंकि यहां जो बैकग्राउंड नॉइज है वो बढ़ जाता है। बैकग्राउंड नॉइज बढ़ेगा तो चीजें आपके माइंड में ज्यादा नहीं जाएगा। यानी उस समय वैसे काम करो जो आपके पेन और पेपर का काम हो, मतलब मैथ बनाना, डेरिवेशंस को सॉल्व करना, या कुछ भी, मतलब जो जिस पर माइंड प्रेशर जो है वो कम दे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। फिर 1 से 4 आप आराम करो। शाम में 5 से 7 जो है, 5 से 7 जो है क्विज प्रतियोगिता करवाओ। क्विज क्या है जी, कहिएगा सर बहुत कम पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, कम ही बोल रहे हैं हम, ज्यादा नहीं बोलते पढ़ने के लिए, ठीक है। ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कम करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, फिर आपको बेहतर प्राप्त होगा। ज्यादा पढ़ के दिखाना थोड़ी कोई अच्छी बात है, वो अच्छी बात नहीं है। तो हम कहेंगे कि आप जो है वो शाम में 5 से 7 क्विज करिए। क्विज क्या है, 4-5 दोस्त, 4-5 सहेलियां मिल जाइए, आराम से बैठकर जो है वो आपस में क्वेश्चन पूछा करिए एक दूसरे से, जो भी डाउट से एक दूसरे के साथ सॉल्व करिए। ये शाम का टाइम है, बड़ा बेहतर टाइम है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा हंसी मजाक भी होगा, साथ ही साथ क्विज में जो एक आनंद आएगा, ठीक है। और फिर जो है वो रात में आप 8 से 11 पढ़िए, क्योंकि 7 से 8 के बीच में खाना पीना जो भी, 8 से 11 या 9 से 11 पढ़िए। इस समय भी पढ़ने वाला काम करिए, रटने वाला काम जो है ना, ये यहां पे करिए, सॉरी सुबह 4, यानी ये जो आप 9 से 11 पढ़ोगे ना, इसको रटने वाला काम ये सुबह कर लेना। मतलब आधा 60% यहां करिएगा, सुबह जो है 40% ये आपका सुबह 4 से 6 करवा देगा। मतलब जो चीज पढ़िएगा ना, ये यहां पे रिवाइज करवा देगा। तो यहां भी रटने वाला काम करिए और यहां भी रटने वाला काम करिए, मैथ का काम यहां पे करिए। बीच में क्विज बहुत जरूरी है, क्योंकि क्विज करने से जो है आपस में जो है वो चीजें, डाउट्स जो है वो क्लियर होते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, शाम में 5 से 7 क्विज करवाना। हालांकि क्विज जो है वो कॉम्पिटेटिव के बच्चे करते हैं, लेकिन अब बोर्ड के भी बच्चे करने लग गए हैं, जिसमें आप भी शामिल हो जाओ तो बढ़िया रहेगा। यानी क्विज जो है वो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बेहतर है। क्लियर है, 5 बातें हमने क्लियर कर दी। चलो
लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय, अरे वाह, बहुत बड़ी बात मैंने आपको कह दी है। अगर एक चीज आप याद रखिएगा कि आप हमारे टेलीग्राम पे बहुत पहले जुड़िएगा, टेलीग्राम बहुत जरूरी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है। वहां से क्या होगा ना कि कुछ कुछ नोट्स मैं आपको फ्री में देते रहूंगा, फ्री, बिल्कुल प्राइस नहीं लगेगा। 2-3 काम आप पहले जरूर करिए। एक तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सबसे जरूरी है जी टेलीग्राम। दूसरी बात क्या है कि आप हमारे ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए। ये दोनों इंस्टॉल करने से पता है क्या बेनिफिट होगा, दोनों को ज्वाइन करने से आपको चीजें समय समय पर मिलेगा। जैसे आपको कोई नोटिफिकेशन चाहिए, कब एग्जाम है, कौन सा पेपर कब होगा, क्या होगा, एग्जाम कब है, कुछ भी, जैसे सिलेबस में क्या बदलाव हुआ, तो ये चीजें जो है यहाँ पर अपडेट होते रहती है। कुछ नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक डाला हुआ है, फटाक से क्लिक करिए, ज्वाइन करिए, पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐप इंस्टॉल करिएगा तो एज ए स्टूडेंट करिएगा, एज ए पेरेंट्स नहीं, ठीक है। अगर आप किन्हीं के पेरेंट्स भी है फिर भी एज ए स्टूडेंट। देखिए लघुत्तरीय, इसको कहा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और ये दीर्घोत्तरीय, इसको कहा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। देखो दोनों में क्या अंतर है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये पहले जो है ये आपको 10 पूछा जाता है, अभी भी 10 पूछा जाता है, लेकिन अब जो है वो एरिया थोड़ा बढ़ गया है। पहले 20 क्वेश्चन, पहले अब जो है वो आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इन 20 क्वेश्चन में आपको कितना का आंसर देना है, 10 का आंसर देना है। और यहां से कितने मार्क्स आएंगे, यहां से आएंगे आपके 20 मार्क्स। बोर्ड की परीक्षा की बात कर रहा हूं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में, 2-2 नंबर वाले, और 20 में आपको सिर्फ 10 का आंसर देना है। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा, 10 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 20 नंबर। और ये मैं बीच बीच में टेलीग्राम पे डालते रहता हूं। अगर आप टेलीग्राम को लेफ्ट नहीं करोगे, ज्वाइन करके कंटिन्यू रहोगे, टेलीग्राम चैनल ड्रीम क्लासेस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसका पीडीएफ मैं आपको फ्री में दूंगा कभी कभार, ठीक है, जब जब मैं पढ़ाऊंगा, या इसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे लेते आऊंगा, ये है, ठीक है। अब देखो लॉन्ग वाले जो है ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है, और 6 क्वेश्चन, और जिसमें आपको पहले क्या होता था, अथवा करके आता था, अब अथवा करके नहीं आता। मतलब 6 में 3 जो है ना वो अथवा करके 1 या 2, 2 या 3, 3 या 4 ऐसे रहता था। अब जो है आपको कितने आंसर का देना है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना, और ये 3 क्वेश्चन आप कोई भी 6 में 3 दे सकते हो। और 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यहां से मिल गए 15 नंबर। यानी इन दोनों का नोट्स मैं ड्रीम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एग्जाम के टाइम मैं गेस करता हूं, मैं गेस कितना करता हूं मैं बता देता हूं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैं बच्चों को 120 क्वेश्चन गेस करके देता हूं, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये मैं अपने बच्चों को 25 क्वेश्चन लॉन्ग करके देता हूं, गेस करके। 120 शॉर्ट, 25 लॉन्ग। और आज तक जो है ना एक रिकॉर्ड है कि मैं इतना गेस करके दे दूं और लगभग क्वेश्चन ना आए, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ है। मतलब आज तक मैंने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन गेस करके दिया बच्चों को, वो सारे के सारे बोर्ड के एग्जाम में यहीं से पूछे गए, ठीक है। एक एक्सपीरियंस है, 5 साल 6 साल का एक अनुभव है। तो शॉर्ट लॉन्ग बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चा बाडी? तो 120 क्वेश्चन में शॉर्ट देता हूं, 25 क्वेश्चन में लॉन्ग देता हूं। इतने में ही आपको यहां से 20 आ जाएगा और यहां से 6 आ जाएगा। 20 तो नहीं आता है, कम से कम 15-16 आ जाता है। लेकिन आप ये भी तो ध्यान दो, बनाना कितना है, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन का तो सॉल्व करना है, 20 थोड़ी ना देना है, 10 ही का तो देना है। 15-16 आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इन 20 में 15-16 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। चलो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखो, मैं एक लाइन एकदम क्लियर करता हूं। अगर आप चाहते हो कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट करे, तो सन 2015 से लेकर, ये मैं किसी खास बोर्ड के लिए नहीं बोल रहा हूं, सभी बोर्ड के लिए बोल रहा हूं, 2015 से लेकर 2021 या 20 तक जो भी है, जहां तक आपका पेपर पड़ा है, आप पिछले 5-6 वर्षों का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन कर लो बच्चा पार्टी। क्या कर लो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लो। यकीन मानो कि ये जो है ये आपकी पढ़ाई को इतना बेहतर कर देगा, आपके रिजल्ट में इतना इफेक्ट करेगा, इतना प्रभावशाली रिजल्ट आपका होगा कि आप मुझे एक बार याद करो कि भाई राहुल सर ने कोई बात कही थी और उनकी बात को मैंने माना, उनकी 7 बातों को, राहुल सर की 7 बातों को मैंने माना, और आज मैं एक अच्छे पोस्ट पे हूं, एक अच्छे पद पे हूं, एक अच्छे औहदे पर हूं, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए बोर्ड का एग्जाम अच्छा होना बहुत जरूरी है।
ठीक है। अगर आपने सीढ़ी ही गलत चढ़ी तो मंजिल कहां से पाओगे? अगर आपने सीढ़ी ही गलत चढ़ी है, आपने चयन ही गलत किया है, तो मंजिल कहां से मिलेगी? मंजिल जो है वो ऐसे 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 घूमते रहेगी और घूम घूम कर आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। यानी पहला कदम जो होना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने पढ़ा है। यानी पहला कदम जो होना चाहिए वो फूंक फूंक कर रखना चाहिए, और पहला कदम अगर सही हो तो मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मिलेगी तो जरूर मिलेगी, पक्का मिलेगी 200%। ठीक है। तो ये 7 बातें अगर आपके माइंड में गई हो तो लाइव चैट में, तो आप लाइव चैट कर ही रहे हो, मुझे कमेंट करिए। मैं चाहता हूं कि बच्चे सभी कमेंट करें मुझे, मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा। लाइव तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव हैं। मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा कि कौन बच्चा मेरे बारे में, मेरी बातों को सुनकर क्या कहता है। तो और ये पता चल जाएगा कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो ये कमेंट वाली बात तो आपने जरूर सुनी होगी, तो पता चल जाएगा भाई कितने बच्चे मेरे से प्रभावित हैं। ठीक है, मेरी बातों को कितने बच्चे मानते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आई होप कि ये बिल्कुल बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए रहा होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6200733858, ये हेल्पलाइन नंबर है। बिल्कुल भी संपर्क करें तुरंत से तुरंत कि सर हमें नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, गेस्ट क्वेश्चन चाहिए, हमें कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है। ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर सभी सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी कोर्स आपके पास अवेलेबल है। बिल्कुल भी पीछे मत हटिए, तुरंत जोड़िए। तो आज की ये वीडियो यहीं पे रहने देते हैं। आई होप कि बहुत सारा लाइक एंड कमेंट एंड शेयर आप लोग कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहें।